क्या भगवान राम ने सच में एक निर्दोष राजा की हत्या की थी, या फिर वाली की मौत के पीछे छुपा था एक ऐसा अधर्म जिसे कोई देख ही नहीं पाया। रामायण काल में दक्षिण भारत की आधारशिला किष्किंधा के कठिन और दुर्गम प्रदेशों में स्थापित थी और उसके केंद्र में इंद्रपुत्र वाली का शासन था। वाली कोई सामान्य वानर नहीं थे, उनके भीतर 1000 हाथियों के बराबर बल समाहित था और उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी शत्रु उनके सामने आता उसकी शक्ति का आधा भाग स्वतः ही वाली में समा जाता। प्रतिदिन सूर्य की किरणें ऋष्यमुख पर्वत की चोटियों को छूने से पहले वाली सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने की अपनी नित्य साधना में मग्न रहते थे। वे पश्चिमी सागर से लेकर पूर्वी सागर तक और दक्षिणी तटों से लेकर उत्तरी छोर तक पूरे उपमहाद्वीप को अद्भुत गति से पार करते थे ताकि चारों महासागरों के संगम पर प्रार्थना कर सके। वाली के जीवन का प्रमुख उद्देश्य अपने पराक्रम और सामर्थ्य के माध्यम से धर्म की रक्षा करना था, किंतु उनके शासन के संतुलन को अचानक चुनौती मिली मायासुर के पुत्र दुंदुभी से। अपने वरदानों और अपार शारीरिक शक्ति के अहंकार में चूर होकर दुंदुभी ने पर्वतराज हिमावत तक को भयभीत कर दिया था। हिमावत ने उसे किष्किंधा की ओर भेज दिया क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि केवल वाली ही ऐसी अराजक शक्ति का सामना करने में सक्षम है। दुंदुभी किष्किंधा के द्वार पर पहुंचा और युद्ध के नगाड़ों जैसी भयंकर गर्जना करने लगा, जिसकी गूंज से उसके खुरों की थाप पर पृथ्वी तक कांप उठी। शांत चित्त होकर वाली अपने महल से बाहर आए और सबसे पहले उन्होंने दुंदुभी को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे अपने प्राण बचाने और नगर के द्वार से हट जाने की सलाह दी, लेकिन दुंदुभी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और इसके बाद जो युद्ध हुआ वो 2 महाबलियों की अपार शक्ति का जीवंत प्रदर्शन बन गया। अंततः अपनी स्वाभाविक शक्ति का परिचय देते हुए वाली ने उसके शव को उठाया और उसे 1 योजन दूर तक फेंक दिया, किंतु जब दुंदुभी का शव आकाश में उछलता हुआ जा रहा था तब उसके राक्षसी रक्त की कुछ बूंदें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित ऋषि मतंग के यज्ञ स्थल पर जा गिरी। इस अपवित्रता से क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने वाली को श्राप दे दिया कि यदि वे कभी ऋष्यमुख की पहाड़ियों पर कदम रखेंगे तो उनका मस्तक फट जाएगा और उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। वाली अपनी पत्नी तारा को केवल जीवन संगिनी के रूप में ही नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार के रूप में भी देखते थे, जिनकी सलाह वे अक्सर लिया करते थे। हालांकि अपने आवेगी स्वभाव के कारण वे कई बार उनकी चेतावनियों को अनदेखा भी कर देते थे। इसी प्रकार वे अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ पुत्र समान व्यवहार करते थे और उनकी इच्छा थी कि सुग्रीव सदैव उनके एक निष्ठावान सहायक बने रहे। परिवार के भीतर का ये सौहार्द तब संकट में पड़ गया जब दुंदुभी के वध के पश्चात उसका बड़ा भाई मायावी अपने भाई का बदला लेने के लिए किष्किंधा के द्वार करा धमका। जब वाली उसका सामना करने के लिए बाहर निकले तो सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। दोनों भाइयों की संयुक्त शक्ति से भयभीत होकर मायावी एक विशाल और गहरी गुफा में जाकर छिप गया। युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के अपने आवेगी उत्साह में वाली ने सुग्रीव को आदेश दिया कि वे गुफा के प्रवेश द्वार पर ही रुके रहें और उनके लौटने तक वहीं पहरा देते रहें। सुग्रीव प्रतीक्षा करते रहे। दिन महीनों में बदल गए और महीने एक पूरे वर्ष में परिवर्तित हो गए। सुग्रीव गुफा के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहे, जहां उन्हें पृथ्वी के गर्भ से गूंजती युद्ध की दूरस्थ और मध्यम गर्जनाओं के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। अंततः जब गुफा के मुख से झागदार रक्त की एक मोटी धारा बहने लगी तो सुग्रीव ने उसे उस असुर की पराजय की विजय हुंकार समझ लिया। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि वाली वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और इस भय से कि वो असुर बाहर निकलकर नेतृत्व विहीन किष्किंधा को नष्ट कर देगा, सुग्रीव ने आत्मरक्षा में एक हताश निर्णय लिया। उन्होंने गुफा के मुख पर एक विशाल छिला रखकर उसे पूरी तरह बंद कर दिया और शोक में डूबे हुए नगर लौट आए। परंतु गुफा के भीतर वास्तविकता कुछ और ही थी। वाली ने मायावी का वध दिया था। जो रक्त बाहर बह रहा था वो उसी असुर का था और वे गर्जनाएं स्वयं वाली की विजय घोषणाएं थी। आखिरकार जब वे कठिन संघर्ष के बाद बाहर निकलकर सतह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया गया है। वाली को ये कोई सामान्य घटना नहीं लगी, बल्कि उन्हें ये अपनी हत्या का एक सोचा समझा षड्यंत्र प्रतीत हुआ। क्रोध और संदेह से भरे हुए वाली ने उस भारी शिला को टुकड़ों में तोड़ डाला और तीव्र वेग से किष्किंधा की ओर बढ़ चले।
महल पहुंचते ही उन्होंने द्वारों को ध्वस्त कर दिया और भीतर जाकर देखा कि सुग्रीव उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वाली को जीवित देखकर सुग्रीव पहले तो अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने वाली के क्रोध से भरे चेहरे को देखा, उनका वो आनंद तुरंत भय में बदल गया। सुग्रीव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे। उन्होंने मंत्रियों के दबाव की पूरी परिस्थिति समझाई और राज्य वापस सौंपने का प्रस्ताव भी रखा, किंतु प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे वाली ने उनकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। ये टकराव जल्द ही एक क्रूर और एक तरफा संघर्ष में बदल गया। वाली ने अपने वज्र समान कठोर मुष्टियों से सुग्रीव पर प्रहार किए और उन्हें नगर से बाहर खदेड़ते हुए घने जंगलों तक उनका पीछा किया। अंततः सुग्रीव उसी एकमात्र स्थान की ओर भागे जहां वाली पहुंच ही नहीं सकते थे, ऋष्यमुख पर्वत, जो ऋषि मतंग के श्राप से सुरक्षित था। किष्किंधा लौटने के बाद भी वाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस युग्र क्रोध में उन्होंने एक घोर अधर्म कर डाला। उन्होंने सुग्रीव की पत्नी रोमा को बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया और अपने पास रख लिया। अपने ही भाई की पत्नी को इस प्रकार अपनाना पूर्णतः अधर्म माना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे रावण द्वारा माता सीता का अपहरण। अब ये विवाद केवल एक पारिवारिक संघर्ष ही नहीं रह गया था, बल्कि ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय असंतुलन बन चुका था जिसमें दैवीय हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया था। इसी बीच सुग्रीव का भाग्य बदलने वाला था। दो वनवासी श्री राम और लक्ष्मण रावण द्वारा सीता के अपहरण के बाद उन्हें खोजते हुए कमलों और पक्षियों से सजे पंपा सरोवर पहुंचे। ऋष्यमुख पर्वत की सुरक्षा में रह रहे सुग्रीव ने जब इन दोनों योद्धाओं को देखा तो वे प्रारंभ में सशंकित हो उठे। उन्होंने उनके उद्देश्य का पता लगाने के लिए हनुमान को उनके पास भेजा। ये भेंट आगे चलकर एक महत्वपूर्ण गठबंधन की शुरुआत बनी। हनुमान ने राम की दिव्यता को पहचान लिया और वहीं एक समझौता हुआ। श्री राम वाली के भय का अंत करेंगे और बदले में सुग्रीव माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को संगठित करेंगे। फिर भी सुग्रीव के मन में वाली की अपार शक्ति और उसके दैत्य समान पराक्रम की स्मृतियां अब भी ताजा थीं। उन्होंने श्री राम को दुंदुभी का वो पर्वताकार कंकाल दिखाया जिसे वाली ने सहजता से दूर फेंक दिया था। सुग्रीव के संदेह को दूर करने के लिए श्री राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से ही दुंदुभी के कंकाल को कई योजन दूर उछाल दिया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया जिसने एक साथ 7 विशाल साल वृक्षों को भेदते हुए पुनः उनके तरकश में लौटकर अपनी अद्भुत शक्ति का प्रमाण दिया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि श्री राम के पास वो सटीकता और सामर्थ्य है जो वाली के अद्भुत बल को भी परास्त कर सकती है। किंतु सबसे अहम रणनीति ये थी कि वाली का वध सामने से नहीं बल्कि छिप कर किया जाए, क्योंकि वे अपने प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति स्वयं में समाहित कर लेते थे। पहली बार जब सुग्रीव ने वाली को ललकारा तो ये योजना असफल हो गई। जब दोनों भाई आपस में भिड़े तो उनके शरीर रक्त से लथपथ हो गए और श्री राम उनके बीच अंतर नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे थे। वाली के प्रहारों से बुरी तरह घायल होकर सुग्रीव किसी तरह जान बचाकर पर्वत की ओर भागे। इसलिए दूसरी भिड़न से पहले राम ने सुग्रीव के गले में गज पुष्पी की माला पहना दी ताकि वे स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकें। जब सुग्रीव दूसरी बार किष्किंधा के द्वार पर पहुंचे तो उनकी गर्जना पहले से भी अधिक भयंकर थी। यह सुनकर तारा को किसी अनिष्ट का आभास हुआ। उन्होंने राम और सुग्रीव की मित्रता का हवाला देते हुए वाली से बाहर न जाने की विनती की, लेकिन अहंकार में डूबे वाली ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और प्रचंड क्रोध के साथ बाहर निकल पड़े। दोनों भाई एक बार फिर आमने सामने आ गए और भीषण युद्ध छिड़ गया। इस बार राम की दृष्टि पूरी तरह वाली पर केंद्रित थी। जैसे ही वाली ने प्रहार करने के लिए अपना मुक्का उठाया, उसी क्षण राम का छोड़ा हुआ एक तीव्र और प्रकाशमान बाण हवा को चीरता हुआ आया और सीधे जाकर वाली के हृदय में धंस गया। वाली भूमि पर गिर पड़े, किंतु उनके प्राण तुरंत नहीं निकले। इंद्र द्वारा प्रदत्त स्वर्ण हार ने उनके जीवन को तब तक थामे रखा जब तक उनकी अंतिम सांसें शेष नहीं। मरणासन्न अवस्था में वाली ने श्री राम के आचरण पर प्रश्न उठाए। उन्होंने छिपकर प्रहार करने वाले राजा की मर्यादा पर सवाल करते हुए इसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध बताया। श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
और उनके अधर्म, विशेषकर रूमा को बलपूर्वक अपने पास रखने को उनके वध का प्रमुख कारण बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो राजा पशु समान आचरण करता है उसका अंत भी उसी प्रकार किया जाना उचित है। उस क्षण वाली ने श्री राम की दिव्यता को स्वीकार किया और अपने कर्मों के लिए पश्चाताप किया। अपने अंतिम पलों में उन्होंने सुग्रीव से अंगद का ध्यान रखने का आग्रह किया, रूमा को वापस सौंप दिया और अंततः उनका शरीर परमात्मा में विलीन हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रस्तावना पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही और रोचक कथाओं के लिए हमें कमेंट में बताएं और सनातन दिव्याग्रह को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।